क्या आपने कभी ऐसा शाहकार देखा है जो मोहब्बत और गम को हमेशा के लिए हुस्न की नई तारीफ दे दे? ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक मज़ार है, एक फनपारा और एक टूटे दिल वाले बादशाह का आखिरी वादा। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल बुरहानपुर में वफात पा गईं। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी ऐसा मज़ार जो दुनिया ने न देखा हो। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां 1 साल तक सोग में रहे। जब बाहर निकले तो सिर्फ एक मकसद था, उसके लिए जमीन पर जन्नत बनानी है। उन्होंने आगरा को चुना, यमुना के किनारे, जहां पानी और आसमान उस मोहब्बत का अक्स दे सकें। इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए शाहजहां ने सल्तनत के अजीम तरीन आर्किटेक्ट्स, खतात, इंजीनियर और एस्ट्रोनॉमर्स बुलाए। उस्ताद अहमद लाहौरी, जो चीफ आर्किटेक्ट थे, मानते थे कि जियोमेट्री और रोशनी रूह को खुदा तक ले जाते हैं। 1632 में तामीर का आगाज हुआ। 20,000 से ज्यादा कारीगर 20 साल तक दिन रात काम करते रहे। मार्बल मकराना से, सुर्ख पत्थर फतेहपुर सीकरी से, नीलम चीन से और फेरोजा तिब्बत से, सब एक औरत की याद में। सिर्फ गुंबद ही 240 फीट ऊंचा है, खिले हुए कमल की मानंद, जैसे आसमान का अक्स हो। पूरी इमारत मुकम्मल हम आहंगी पर बनी है। हर तरफ आईना, हर जाविया सोचा समझा, मौके के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अंदर कुरानी आयात सियाह सिंगी मरमर से जोड़ी गईं। ऊपर जाते जाते उनका साइज बढ़ता गया ताकि नीचे से बराबर नजर आए। साल गुजरते गए, ताजमहल सिर्फ पत्थरों में नहीं, यादों, शायरी और रूह में बनने लगा। बिलाखिर 1653 में 22 साल की मेहनत के बाद ताजमहल मुकम्मल हुआ। चारों मीनार थोड़े बाहर को झुके हुए हैं ताकि जलजले में मकबरे से दूर गिरें। मगर हुस्न के साथ अफसाने भी हुए कि शाहजहां ने मजदूरों को अंधा कर दिया या हाथ कटवा दिए। सबूत कोई नहीं, मगर ये राज ही ताज की कहानी को और गहरा बना देता है। ये आम मजार न था, बल्कि बादशाह का आखिरी तोहफा था। पत्थर में लिखी एक मोहब्बत जो वक्त की तरह अब्दी है। मगर ताजमहल के साथ बाद में क्या हुआ, शाहजहां के साथ, हिंदुस्तान के साथ, ये कहानी कम ही लोग जानते हैं। अगर ये कहानियां आपके दिल को छू जाएं, तो हमारा साथ दें, सब्सक्राइब करें और इस सफर को जारी रखें। अपने आखिरी बरसों में शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने तख्त से हटाकर आगरा किले में कैद कर दिया, जहां एक ही मंजर था। वो बरसों तक ताजमहल को देखता रहा, यहां तक कि 1666 में वफात पा गया और मुमताज के साथ गुंबद के नीचे दफन किया गया। मगर ताजमहल की कहानी वहीं खत्म न हुई। आने वाली सदियों ने लालच और बेरुखी के तूफान लाए। 18वीं सदी में हमला आवर फौजों ने ताजमहल की दीवारों से कीमती पत्थर चुरा लिए, यहां तक कि चांदी के दरवाजे भी उखाड़ लिए गए। 1800 की दहाई में बरतानवी दौर में ताजमहल को सैरगाह बनाया गया। बागों में मेजें लगाई गईं। कुछ बरतानवी अफसर तो ये तजवीज ले आए कि ताजमहल को तोड़कर लंदन में नीलाम कर दिया जाए। मगर अवामी गुस्से और ज़ायरीन की मोहब्बत ने यह फैसला बदलवा दिया। ताज को मिटाना नामुमकिन था। 1900 की दहाई में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल की बहाली का काम शुरू करवाया। उन्होंने बागात को बिहाल किया, फव्वारे ठीक करवाए और मुगल तरस के पौधे दोबारा लगवाए।
1947 में आज़ादी के बाद ताजमहल भारत की पहचान और वहदत की अलामत बन गया। सालों में आलूदगी, तेजाबी बारिश और शहरों की बढ़ती वसात ने संगमरमर को दागदार करना शुरू कर दिया। माहिरीन तहफ़्फ़ुज़ ने आलमी मुहिम्मात शुरू की, मगर खतरा अब भी बाकी है। इन सब के बावजूद ताजमहल आज भी कायम है, सिर्फ मज़ार नहीं बल्कि पत्थर में लिखी हुई नज़्म है। इसकी हम आहंगी खुदाई तरतीब, जिसामत शाही वक़ार और कहानी मौत से पार मोहब्बत की है। हर साल 7 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं, सिर्फ हुस्न के लिए नहीं बल्कि उस रूह के लिए। चांदनी में संगमरमर नीला चमकता है, जैसे ताजमहल दुनिया से मावरा हो जाता है। ताजमहल सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये पत्थर, रोशनी और रूह में खींची गई एक मुकम्मल तरतीब है। ऊपर से देखें तो ये 4 बागी खाके पर है, एक आसमानी जन्नत इस्लामी तसव्वुर में जड़ी हुई। पूरी इमारत सफेद संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है, जो सूरज की रोशनी में रेशम की तरह चमकता है। चारों मीनार हल्के बाहर की तरफ झुके हुए हैं ताकि जलजले में मज़ार महफूज रहे। एक जहानत भरा डिजाइन। दरमियान में है अजीम गुंबद, खिले हुए कमल की तरह, दोनों तरफ छोटे गुंबद मुकम्मल तवाजुन में। मकराना का सफेद संगमरमर आसमान के साथ रंग बदलता है, सुबह गुलाबी, दिन में सुनहरी और रात चांदी जैसा। करीब जाएं तो हर पत्थर पर फूल तराशे गए हैं, हर पंखड़ी हाथ से बनी हुई। ये सिर्फ नक्श व निगार नहीं, ये पत्थरों की जड़त है, नीलम, जेड और ऑनिक्स जैसे कीमती जवाहरात। मज़ार के इर्द गिर्द कुरानी आयात गोल चक्कर की सूरत में ऊपर जाती हैं, हरूफ बड़े होते जाते हैं ताकि नीचे से बराबर लगें। अंदर कब्रें संगमरमर के गुंबद के नीचे हैं, चारों तरफ जालियों से घिरी और खामोशी गूंजती है। ये गुंबद सिर्फ हुस्न के लिए नहीं, इसकी बनावट आवाज को गूंजने के लिए खास रखी गई है। हर इंच सोचा गया था, मिहराबों की गिनती, सूरज का जाविया और खाके में खुदाई हिंदसा। पानी की नहरें स्ट्रक्चर का अक्स दिखाती हैं, हर तरफ से ताजमहल एक जादुई मंजर लगता है। इसकी हम आहंगी इतनी मुकम्मल है कि अगर बीच से काट दें, हर ईंट, दरख्त और साया बराबर हो। यह सिर्फ फन तामीर नहीं, ये अकीदत है, एक मोहब्बत का मंदिर जो इंसान ने खुदा के ख्वाब से बनाया। सदियों बाद भी ये कामिल तख्लीक बोलती है, खामोशी में, पत्थर में और हर दिल की धड़कन में। कहा जाता है कि शाहजहां ने दरिया के उस पार एक काला ताजमहल बनाने का ख्वाब देखा था, मगर यह ख्वाब कभी हकीकत न बन सका। औरंगजेब ने उसे आगाज से पहले ही रोक दिया। ताजमहल के नीचे बंद कमरों और राहदारियों का राज दफन है, सदियों से कोई अंदर न जा सका। कुछ मानते हैं कि इन कमरों में खजाने हैं और कुछ कहते हैं दर्दनाक सच्चाइयां छिपी हैं। एक दिल दहला देने वाली कहानी कहती है कि मजदूरों के हाथ काट दिए गए ताकि ये ताजमहल कभी दोबारा न बनाया जा सके। हिस्टोरियंस इख्तिलाफ करते हैं, मगर एक सच ये है, इस अजमत के पीछे के मजदूर भुला दिए गए। आज भी सियाह गुजरते हैं, जाने बगैर के हर फूल, हर पत्थर, हर खम किसने बनाया। हर आयत, हर तराशी गई बेल एक सरगोशी है, अकीदत, हिजरत और ख्वाबों की। ताजमहल की साख्त फलक के साथ हम आहंग है, जैसे आसमानी तरतीब को जमीन पर उतारा गया हो। इसकी हम आहंगी, वसात
और खामोशी जन्नत की गूंज है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि इटर्निटी है। हर गुजरे हुए अहद के बाद भी ताजमहल कायम रहा, बेजख्म, बेशिकस्त, बेमिसाल। आज दुनिया भर से जोड़े यहां आते हैं, सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने के लिए। और हर धड़कन, हर सरगोशी में वो पुरानी मोहब्बत फिर से जिंदा हो जाती है। जब तक मोहब्बत बाकी है, ताजमहल कभी मिट नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां जिंदा रहें, तो हमारा साथ दें, सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज आगे बढ़ाएं। सफेद संगमरमर से लेकर धड़कते दिलों तक ये यादगार सदियों से सरगोशी करती आ रही है। ताजमहल सिर्फ पत्थर नहीं, ये इटर्निटी में तराशी गई याद है। उसकी मेहराबें, गुंबदें और मीनार सदियों की खामोशी संभाले हुए हैं, एक ऐसी खामोशी जो सांस लेती है। इसके रास्ते पर चलो तो यूं लगता है जैसे मोहब्बत की एक कहानी हो, जो स्याही में नहीं, अबद में लिखी गई हो। यह हम आहंगी सिर्फ नजर की नहीं, ये रूहानी है, जैसे वक्त खुद झुक जाए। इसके गुंबद के ऊपर परिंदे चक्कर लगाते हैं, जैसे दुआएं आसमान की तरफ उड़ती हों। इसकी दीवारें अल्फाज से नहीं, रोशनी, साए और मुकद्दस सांसों से बोलती हैं। खामोशी में भी ताज का एक साज है, दिल की धड़कन, यादों की गूंज और तड़प की आवाज। किसी के लिए यह मजार है, किसी के लिए मोहब्बत का अब्दी मंदिर। मुमताज ने इसे कभी ना देखा, मगर हर पत्थर में उसकी मौजूदगी है। और शाहजहां, वो बादशाह जिसने दुनिया को एक यादगार दी और खुद उसके साए में खो गया। सल्तनतें गिर जाती हैं, नाम मिट जाते हैं, मगर कुछ कहानियां संगमरमर पर लिखी जा चुकी होती हैं। 7 मिलियन आते हैं हर साल, मगर कोई वैसा वापस नहीं जाता। क्योंकि ताजमहल सिर्फ आंखों में नहीं रहता, ये रूह में बस जाता है। ये मोहब्बत से शुरू हुआ, गम से बना और अकीदत का मौजिज़ा बनकर हमेशा जिंदा रहा। कुछ इसे उजूबा कहते हैं, मगर दरअसल ये एक सरगोशी है जो सदियों से कह रही है, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।